22 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एक दूसरे को टक्कर देने जा रहे हैं। इससे पहले टीम इंडिया के लिए बैक टू बैक बुरी खबरें आ रही थी। पहले शुभमन गिल चोटिल हुए, उसके बाद केएल राहुल का आउट ऑफ फॉर्म चलना टीम इंडिया को काफी ज्यादा चिंता में डाला हुआ था। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। वो गुड न्यूज ये है कि अब रोहित शर्मा जो है निकल चुके हैं पर्थ के लिए और उन्होंने खुद कहा है कि अब मैं टीम इंडिया में शामिल होने के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद अब जो प्रैक्टिस मैच होगा उसमें रोहित शर्मा शामिल होने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, कितनी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल चोटिल हो गए और हालांकि जसप्रीत बुमराह के हाथों में पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पूरी टीम के लिए चिंता ये था कि रोहित शर्मा ही नहीं है और एक के बाद एक जो है आउट ऑफ फॉर्म का होना। अब ये कितनी बड़ी खुशखबरी है? देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है। 5 मैचों की ये सीरीज है और रोहित शर्मा जुड़ गए हैं, टीम के साथ जुड़ेंगे। पर्थ वाला मैच वो नहीं खेल पा रहे, बुमराह अगुवाई करेंगे टीम का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस माइंडसेट के साथ जो टीम इंडिया पहुंची है, वो जो नेट सेशंस हो रहे हैं वहां पर, उसमें बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज होम सीरीज थी और संयोग से हम एक भी मैच नहीं जीत पाए, वैसा व्हाइट वॉश भारतीय क्रिकेट में टेस्ट इतिहास में पिछले कई सालों में नहीं हुआ। न्यूजीलैंड नंदनी 31 सालों से भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था और वो भारतीय टीम जो भारत में डोमिनेट करती है, घरेलू टीमें अपने घर में हमेशा डोमिनेंट रही हैं और भारत का इतिहास तो बहुत ही अग्रेसिव है, अच्छा है। बावजूद इसके हम बैक टू बैक 3 टेस्ट हारे और ये चीज निश्चित तौर पर टीम के मन में होगा। लेकिन टीम 10 दिन पहले वहां पहुंची है, अच्छे से अच्छे माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान ही केएल राहुल और शुभमन गिल चोटिल हुए, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। बुमराह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, कोहली से क्या बातचीत हुई। बचपन से ये चाहता रहा हूं कि बड़ी जिम्मेदारी मिले और बड़े मौके पर हमने देखा हमेशा बुमराह ने परफॉर्म करके दिया है। कप्तानी की जिम्मेदारी अलग जरूर है, कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर्स को जब कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका अपना खेल प्रभावित हो जाता है। बुमराह के साथ पहला मौका हम देख रहे हैं, उनके ऊपर भारतीय गेंदबाजी का दारोमदार होगा। पर्थ की विकेट तेज विकेट है, गेंदबाजों के लिए मदद वहां जरूर होगी, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा भारतीय बल्लेबाजों पर, ओपनिंग जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यशस्वी जायसवाल होंगे, यशस्वी का साथ देने केएल राहुल आ सकते हैं। केएल राहुल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, कप्तान की जगह पर बैटिंग करेंगे, ओपन करने आएंगे, तो भारतीय टीम के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा कह सकते हो। और दूसरा खुद कोहली के लिए भी, कोहली का जिस तरह का न्यूजीलैंड वाला सीरीज बीता है और पिछले 2-3 साल से जिस तरह का फॉर्म है विराट का, वो काफी कुछ बता रहा है, चिंता का विषय है। लेकिन एक और बात, जिस बात से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा चिंतित है, वो है विराट कोहली। सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट को लेकर, भारतीय क्रिकेटर को लेकर एक वक्त पे जब सचिन जाया करते थे ऑस्ट्रेलिया, तो केवल वहां के अखबार, वेबसाइट, मैगजीन्स तेंदुलकर की बात होती थी, भारतीय टीम की नहीं, तेंदुलकर की। वही बातचीत है आज के दौर में विराट जब वहां पहुंचे, क्योंकि विराट ने वो जो एप्रिसिएशन है वो हासिल किया है। ऑस्ट्रेलियाई इतनी जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते, वो किसी के लिए मैगजीन्स में बड़े बड़े लेख नहीं लिखते। लेकिन विराट कोहली का जो करियर है, उन्होंने सबसे टफ ओपोनेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा स्कोर किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उनकी आंखों में आंखें डाल के रन बनाए हैं और वो स्कोर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस और वहां क्रिकेट के चाहने वालों और खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम को याद है। और बाकी पिछली 4 सीरीज से ऑस्ट्रेलिया भारत से नहीं जीता है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भी दबाव में है। होम एडवांटेज उनके साथ जरूर होगा। भारतीय टीम घर में हार के जा रही है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से, नई माइंडसेट के साथ जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। सभी खिलाड़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। और बुमराह ने बड़ी अच्छी बात कही, उनसे पूछा कि कोहली से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोहली अब इस पड़ाव पर हैं अपने क्रिकेट के, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ समझाने की जरूरत है। मैंने उनके अंडर में डेब्यू किया था क्रिकेट में और उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सबको अपना अपना रोल पता है और दर्शकों, हम लोग लगातार जब तक ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े, आप तक लगातार नई जानकारी पहुंचाएं। कल से
मैच शुरू है। भारतीय समय अनुसार वो 7:30 बजे के आसपास सुबह से मैच शुरू हो जाएगा। आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर मैच देखने को मिलेगा पर्थ वाला। हालांकि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जिस तरह से प्रकाश युवा की पूरी टीम इंडिया का और जिस तरह से केएल राहुल का आउट ऑफ फॉर्म चलना और जसप्रीत बुमराह जो है जिस तरीके से टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, एक जो सवाल था प्रकाश जी वो ये था कि आखिरकार ओपनिंग सबसे पहले करेंगे कौन, और साथ ही 2 खिलाड़ियों को शामिल करने की बात हो रही थी जिसमें से कि देवदत्त को जो है शामिल कर लिया गया है, लेकिन दूसरा नाम जो है हर्षित राणा का आ रहा था क्योंकि पिछले लंबे समय से हालांकि वो बेहतरीन जो है प्रदर्शन करते हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन डेब्यू उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो नाम हर्षित राणा का निकल के आ रहा था। जो फैंस है उनका ये पूछना है कि देवदत्त तो चलो वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन हर्षित राणा का टीम में आना क्या बदलाव ला सकता है? ये जब तक टॉस नहीं होता तब तक तो प्लेइंग 11 ऐसे कोई भी टीम डिस्क्लोज नहीं करती है। हर्षित राणा के लिए आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज विकेट पर क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हर्षित के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर भारतीय टीम हर्षित को कंसिडर कर रही है तो कुछ तो कप्तान ने देखा होगा। अब लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह के ऊपर पर्थ की का दारोमदार है, तो बुमराह अपने हथियार खुद चुनेंगे किनको क्या करना है। अगर वो बैटिंग को एडवांटेज देना चाहेंगे तो कोई बैट्समैन शामिल होगा, रेड्डी के रूप में हो सकता है कोई, और केएल राहुल मुझे लग रहा है अभी तक तो यही है कि केएल राहुल जायसवाल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। 4 नंबर कोहली आते हैं खेलने के लिए। फर्स्ट डाउन अगर शुभमन ठीक होंगे शुभमन आएंगे, नहीं तो रेड्डी नीतीश रेड्डी आ सकते हैं टीम में। इसके अलावा अगर बुमराह को लग रहा है कि गेंदबाजी को धार देनी चाहिए तो ही हर्षित राणा आएंगे। स्पिनर का कोई स्कोप नहीं है। पर्थ की तेज विकेट पर मुझे लग रहा है भारत 3 से 4 तेज गेंदबाज लेकर के उतरेगा। बाकी प्लेइंग 11 टॉस होते ही मैंने आपको समय बता दिया है, तो परेशान नहीं होना है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच है कितने बजे से देखेंगे नहीं देखेंगे। भारतीय समय अनुसार अर्ली मॉर्निंग मैच शुरू हो जाएगा। 7-7:30 बजे से मैच आप ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देख सकेंगे। बिल्कुल, और जो लोग लगातार जो है सवाल भी कर रहे थे, जो भी फैंस हैं कि आखिरकार क्या होगा, ओपनिंग कौन होगा, 4 नंबर पे कौन आएगा, 1 नंबर पे कौन आएगा, तो इनमें नाम अभी सिर्फ 2 लोगों का ही ऐसे बताया जा रहा है जो है विराट कोहली और ऋषभ पंत भी आ सकते हैं साथ में। अब जसप्रीत बुमराह किसे चूज करते हैं, साथ ही जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होना है वो एडिलेड में खेला जाएगा, और रोहित शर्मा की वापसी को लेकर के अब कई सारे जो है चेंजेस हो सकते हैं, कई तरह के बदलाव आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैच की हर अपडेट के लिए आज से आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।